जिनको मिल गया फिर भी राम राम, नहीं मिला डबल राम राम। किसी को तन से कष्ट, हजारों करोड़ों रुपयों का टर्नओवर करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है बड़े बड़े सेठ साहूकारों, लेकिन शाम को भोजन करने बैठे तो 2 फुलका मूंग की दाल। हमने कहा कि भैया दाल में घी नहीं लिए, कुछ मिठाई मिठाई नहीं लिए। अरे नहीं गुरुजी, डॉक्टर साहब ने मना किया है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। धन भरा है, लेकिन ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, मना है। ऐसे धन का क्या मतलब? क्यों तन से कष्ट? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अच्छा मान लीजिए शरीर से स्वस्थ है तो किसी किसी को देखो मन से कष्ट है। कभी कभी बेटा अपना कहना नहीं मानता, बेटे ने कोई ऐसा गलत काम किया जिससे मन में व्यथा रहती है, लेकिन अपनी व्यथा को किसी से कह नहीं पाता। और आजकल तो बूढ़े बुजुर्गों की जाने छोटे छोटे बच्चों से बात करो ना तो वो कहा पापा हमसे बात मत कीजिए, हमको बड़ी टेंशन है। मम्मी बात मत करिए, हमको बड़ी टेंशन है। हमने कहा कर लो बात। बूढ़े बुजुर्गों की जाने तो छोटे छोटे बच्चों को आजकल टेंशन होने लगी। आप जरा कल्पना कीजिए, एक सन की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और आपके सर पर यदि टेंशन हो जाएगा तो 10 सूर्य की गर्मी अगर आएगी तो भैया मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पन्नी बिनते नजर आएंगे रोड पे, कहीं इधर उधर। इसलिए भैया चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ तो मुरलीधर दूर नहीं, क्योंकि चिंता संसार की होती है और चिंतन गोविंद का होता है। लेकिन ध्यान देना, चिंता और चिता में एक अनुस्वार का फर्क है, लेकिन काम कितना बड़ा है। चिंता जीवित व्यक्तियों को जला के राख कर देती है और चिता मुर्दों को जला देती है। इसलिए चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ तो मुरलीधर दूर नहीं है, कन्हैया दूर नहीं है। महाराज किसी को तन से कष्ट है, किसी को मन से कष्ट है और किसी किसी को धन से कष्ट है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन राहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले भैया सब दुखी दुखी हैं कि कोई सुखी भी है? एक कौन? जो भगवत कथा में आ गया, जिनको भगवान के शरण में बैठने का आश्रय मिल गया। सुखी राम को दास, जो भगवत भजन में मस्त है। जैसे हमारे संत महात्मा महापुरुष लेकिन किसी को तन से कष्ट हो, धन से कष्ट हो, मन से कष्ट हो, आ जाओ कथा में। ये तीनों प्रकार के ताप को मिटाने की क्षमता यदि किसी में है तो किसमें? तापत्रय विनाशाय। किसमें है? भगवान श्री कृष्ण में। नाश ही नहीं, ऐसे त्रिताप का विनाश कर देता है। कौन? वो मुरलीधर कन्हैया। तापत्रय विनाशाय। ऐसे त्रिताप को विनाश करने की सामर्थ्य जिसमें है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के नमस्कार करें।
तो किसी ने कहा कि भैया कन्हैया अकेले को नमस्कार, क्योंकि ऐसा वर्णन आता है, ऐसा मैंने संतों के मुंह से सुना है कि बिना राधा के कृष्ण तो अधूरे, जब तक राधा न हो साथ तब तक कृष्ण पूर्ण नहीं है। तो राधा कहां है भागवत? बोले भैया पहले ही श्लोक में राधा रानी है। बोले कहां? बोले इसलिए कृष्ण के नाम के पहले श्री शब्द आया है। बोले हाँ आया तो है। बोले मतलब श्रियः सहितः श्री कृष्ण वयम नुमः, मतलब श्री जी के साथ, किशोरी जी के साथ, राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं। अच्छा तो नमस्कार कैसे करते हैं? आजकल की तरह, जैसे आजकल चलते चलते हाथ उठा दिए नमस्कार। अच्छा अभी तक तो लोग दाहिना उठाते थे, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं अब बायां उठाते, बायां हाथ उठाएंगे नमस्कार। यही है क्या नमस्कार? इसे ही कहा जाता है क्या नमस्कार? ना ना, नमस्कार की परिभाषा क्या है? प्रायः शिष्टाचार में 3 शब्द हम लोग प्रस्तुत करते हैं। या तो किसी को कहेंगे गुरु जी प्रणाम, है ना, या फिर कहेंगे गुरु जी नमस्कार, या फिर कहते हैं गुरुदेव आपके चरणों में वंदन, वंदन, नमस्कार, प्रणाम। और ध्यान देना जरा, रामचरितमानस में तीनों शब्द आए, नमस्कार भी, वंदन भी और प्रणाम भी। नमस्कार किसे कहते हैं, वंदन का मतलब क्या है और प्रणाम का मतलब क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने जानकी जी को नमस्कार किया, राम जी को वंदन किया और हनुमान जी को प्रणाम किया। मंगलाचरण में देखिए, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। उद्भव स्थिति संहार करने वाली जानकी जी को मैं नमस्कार करता हूं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि कैसी जानकी को नमस्कार कर रहे हो, जो उद्भव स्थित संहार करने वाली है? बोले ना। बोले फिर सर्वश्रेयस्करीं सीता? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरा नाता उसी से है जिसका नाता राम से। मैं मानता हूं जानकी जी के पास सारी ताकत है, वो उद्भव स्थित संहार कर सकती है, लेकिन मेरा नाता उसी से हो सकता है जिसका नाता राम से। न तो हम राम वल्लभा, मैं राम वल्लभा जानकी को नमस्कार करता हूं। अच्छा राम जी को वंदन किया, कहां? आगे थोड़ा सा बढ़िए तो क्या लिखा तुलसीदास जी ने? वंदे हम तमसे कारण परम रामाख्यमी सम हरि हरि। मैं राम जी को वंदन कर रहा हूं। और प्रणाम कहां किया है तुलसीदास जी ने? तो जरा और आगे बढ़िए, हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने क्या कहा?
कि प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। हनुमान जी को प्रणाम। लेकिन ध्यान देना, तीनों का अर्थ अलग अलग। नमस्कार का मतलब अलग होता, वंदन का मतलब अलग है और प्रणाम का मतलब अलग है। नमस्कार का मतलब होता है नमक हलाली से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जानकी जी से कि हे मां, मैं आपका नमक हराम नहीं, मैं आपका नमक हलाल से, इसलिए आपको नमस्कार कर रहा है। राम जी को वंदन, वंदन का मतलब होता है वफादारी कि हे प्रभु, मैं आपको वंदन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका मैं वफादार सेवक। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन पधारे तो किसी ने कहा कि बांके बिहारी को प्रणाम कर लीजिए, ये भी भगवान है। तुलसीदास जी ने कहा मैं मानता हूं ये भगवान है, लेकिन ये तुलसी उसी को प्रणाम करता है जिसको एक बार अपने दिल में बैठाया है। और वो कौन है? वो है मेरे राम। और जिनके हाथ में धनुष और बाण है, मैं इनको प्रणाम तभी कर सकता हूँ जब इनके हाथ में धनुष बाण होगा तभी। और महाराज तुलसीदास जी की भक्ति के कारण बांके बिहारी को हाथ में धनुष और बाण लेना पड़ा। प्यारे तुलसीदास जी ने कहा कि मैं इनको प्रणाम तभी कर सकता हूँ जब इनके हाथ में धनुष बाण होगा, क्योंकि मैं राम का वफादार सेवक। और हनुमान जी को प्रणाम किया। प्रणाम का मतलब है प्रामाणिकता से। हे हनुमान जी, मैं आपको प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी तरह मैं भी राम का प्रामाणिक सेवक बनूं। जैसे आपकी भक्ति का प्रमाण दिया जाता है कि इस धरती पर अगर राम का कोई सेवक है तो हनुमान जी हैं, तो मैं आपकी तरह राम का प्रामाणिक सेवक बनना चाहता हूं। नमस्कार भागवत के प्रथम श्लोक में आया है, श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं। तो नमस्कार कैसे? ध्यान से जरा सुनना, ये बात बड़ी कीमती आपको बता रहा। ऐसे चलते चलते नहीं, हाथ उठा के ना। अहिर्निबुद्ध संहिता में नुमः शब्द की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। व्याकरण के विद्वान यदि सुन रहे हैं तो वो जरा ध्यान से सुनो। नमे इति नमः, अर्थात मेरा और मैं जब छूट जाता है तब नमस्कार करता है। हे प्रभु, ये जो कुछ भी है ये मेरा कुछ भी नहीं है। और हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं मैं। भगवान तब नहीं आते हैं आपके अंदर जब तक ये मैं ना। महाराज, ये जब मेरा और मैं छूट जाता है तभी भगवान अंदर आता है। और किसी को देखो तो भैया अखा कहीं खड़े मिल गए तो किसी को देखो तो गांठ पे ही प्रणाम कर लेते। जितना झुक पाए, गांठ पे नमस्कार करने से किसको नमस्कार होता है पता? यमराज,